गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ा रहे हैं लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। लेंस की क्षमता क्या होती है? लेंस की क्षमता जो होती है वो 1/, क्या होती है? लेंस की फोकस दूरी होती है। जैसे हम कहते हैं आपकी क्षमता क्या है, आप कितने समय में कितना कार्य करते हैं, ऐसे ही लेंस की क्षमता क्या होगी? किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसारित, यानी वो कितना इसको सिकोड़ पाता है, अभिसारित, ये अपसारित कर रहा है, या अपसारित यानी फैलाना, ये तो क्या करता है? अभिसारित, ये अपसारित करता है। तो करने की क्षमता, तो कोई तो कम करेगा, कोई ज़्यादा करेगा, तो ये क्षमता क्या कहलाएगी? पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता कहलाएगी। किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को फैलाने यानी अभिसारित अथवा अपसारित करने की क्षमता क्या कहलाती है? लेंस की क्षमता कहलाती है। इसको P से प्रदर्शित करते हैं, तो P इक्वल टू क्या होगा? ये हम कह रहे हैं 1/, फोकस दूरी भी होती है तो 1/f हो गई। फोकस दूरी यहाँ मीटर में लगेगी, तो दूसरी परिभाषा आप यहाँ से दे सकते हो। P बराबर क्या हो गया? 1/f मीटर में। इसका मतलब P क्या है? लेंस की क्षमता। AF क्या है? लेंस की फोकस दूरी। और 1/f क्या हो गया? फोकस दूरी का व्युत्क्रम। तो हम कह सकते हैं फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। बताओ, 1/f, f क्या है? फोकस दूरी। 1/f फोकस दूरी का क्या हो गया? व्युत्क्रम, उल्टा। तो हम कह सकते हैं फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। तो लेंस की क्षमता क्या होगी? फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम क्या कहेंगे? लेंस की क्षमता कहेंगे। तो दूसरी परिभाषा ये होगी, और ये एक पहली होगी। ये सूत्र क्या है? लेंस की क्षमता P बराबर 1/f। f जहाँ लगाओगे तो मीटर में लगाओगे। तो ये लेंस की क्षमता निकल आएगी। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? यानी लेंस की क्षमता को मापते क्या हैं? किस में मापते हैं? मात्रक, ऐसा ही मात्रक। अब एक तो डिजिट है और f का मात्रक क्या है? मीटर। f क्या है? दूरी, फोकस दूरी, तो दूरी का मात्रक मीटर। तो 1/मीटर को हम लिखते हैं डायप्टर। क्या लिखते हैं? डायप्टर। तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होगा? मीटर इनवर्स या डायप्टर। भाई मीटर 1/मीटर कह दें या क्या कहेंगे? डायप्टर। तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या हुआ? डायप्टर। अब आता है यहाँ पर एक डायप्टर को परिभाषित कीजिए। अब एक डायप्टर कब आएगा? तो P बराबर हम कह रहे हैं 1/f होता है भाई मीटर में। तो ऐसा लेंस जिसकी फोकस दूरी मान लो 1 मीटर हो, f का मान कितना हो जाए? 1 मीटर। तो उस लेंस की क्षमता कितनी हो जाएगी? P बराबर क्या होगी? 1 डायप्टर हो जाएगी, 1D हो जाएगी। डायप्टर को हम कैपिटल D से भी दिखाते हैं। तो एक डायप्टर क्या है? आप कह सकते हो यहाँ से 1 मीटर फोकस दूरी वाले, 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता 1 डायप्टर होती है। यानी ऐसा लेंस जिसकी फोकस दूरी कितनी हो? 1 मीटर हो, तो उसकी क्षमता कितनी होगी? 1 डायप्टर। 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता क्या होती है? 1 डायप्टर होती है। तो ये डायप्टर निकल गया। अब तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं एक डायप्टर क्या हो गया? डिफाइन। अब
अब लेंस की क्षमता क्या होगी, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, डायप्टर। लेंस की क्षमता का सूत्र लिखो तो क्या लिखोगे, P बराबर 1/f मीटर में। यहाँ मीटर में ही लगेगी फोकस दूरी, सेंटीमीटर में दी है तो आप 100 का भाग देके मीटर में बदल दो। और ये डायप्टर, एक डायप्टर हो गया 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता 1 डायप्टर होती है। अब लिखते हैं यहाँ पर संयुक्त लेंस की क्षमता। अब ये संयुक्त लेंस क्या होता है, दो लेंसों को हम आपस में सटा कर रख दें तो संयुक्त लेंस बनेगा। तो संयुक्त लेंस, जैसे मान लो आपने ये उत्तल लेंस है, इसके पास दूसरा उत्तल रख दिया तो ये संयुक्त लेंस बन गया। एक उत्तल है, दूसरा अवतल भी रख सकते हो, तो इसको क्या कहेंगे हम, संयुक्त लेंस, कंबाइंड लेंस हो गया ये। तो इसकी फोकस दूरी दी है तो क्षमता कैसे निकलेगी, क्षमता दी है तो क्षमता कैसे निकलेगी। तो यहाँ पर संयुक्त लेंस की क्षमता, यानी पहले लेंस की क्षमता P1 है, दूसरे की P2 है, तो संयुक्त लेंस की क्षमता कैसे निकलेगी। तो संयुक्त लेंस की क्षमता जो होती है P, इसकी दोनों की एक मिलाकर एक लेंस की तरह काम करेगा, तो वो क्या आएगी, P1 प्लस P2। दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो ऐसे जोड़ दो। और देखो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, मान लो ये क्षमता नहीं दी, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी हम निकाल सकते हैं। दोनों की फोकस दूरियां दी होंगी, इसकी मान लो पहले की F1, इसकी F2, ऐसे ही इसकी F1 और इसकी F2, दोनों की फोकस दूरियां दी हों, दो लेंस हैं उनको संयुक्त कर दें तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी F बराबर होती है ना, वो दोनों का गुणनफल ऊपर लगाते हैं और योगफल नीचे आता है। दोनों फोकस दूरियों का गुणनफल ऊपर लगा देंगे और योगफल नीचे लगा देंगे तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकल जाएगी। तो ये क्या है, संयुक्त लेंस के लिए थे। अब हम कुछ न्यूमेरिकल दे सकते हैं इस पर। मान लीजिए आपको दिया है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता ज्ञात करो। ये दे दिया क्वेश्चन 1। तो देखो ये क्या है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी दे रखी है। फोकस दूरी कौन से की है, अवतल, अवतल लेंस की F कितनी है, 25 सेंटीमीटर। आपको पता होना चाहिए अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है अवतल की, तो अवतल लेंस की ऋणात्मक होती है, इसको -25 करेंगे, ठीक है। अब इसको मीटर में बदलना है तो -25 बटे क्या कर लोगे, 100 मीटर। तो इसकी क्षमता पूछ रहा है, तो अवतल लेंस की क्षमता P बराबर क्या होता है, 1/f, मीटर में लगाओगे तो P बराबर 1/f। f का मान कितना है, -25/100, नीचे का पटा कहाँ जाएगा, ऊपर 100। तो ये क्या है, 25 चौके 100, तो P = क्या हो गया, -4 डायप्टर। कितना आया, संयुक्त लेंस की क्षमता आपकी कितनी आ गई, -4 डायप्टर आ गई, 4 डायप्टर आ गई। ऐसे निकाल सकते हैं, उल्टा काम कर दे। एक लेंस की क्षमता कितनी है, उसने दे दी है एक लेंस की क्षमता 2 डायप्टर है, 2D है।
अब 2D है तो प्लस की मानेंगे इसको, या कोई चिन्ह नहीं, या प्लस की भी ऐसे भी कह सकता है, प्लस 2D है। तो उस लेंस की फोकस दूरी एवं प्रकृति ज्ञात करो। सुना आपने? क्या पूछ रहा है? फोकस दूरी पूछ रहा है और नेचर पूछ रहा है। तो यहाँ पर P बराबर आपको पता है प्लस 2D है, यानी 2 डायप्टर दे रखा है। तो F पूछ रहा है, तो F बराबर क्या होता है? 1/P। P बराबर अभी पढ़ाया आपने, P बराबर क्या है? 1/F, इसी में लगा दो। अब P का मान कितना दिया है? 2 डायप्टर। या हम इसमें कहें कि P बराबर 1/F है, तो F बराबर क्या होगा? 1/P हो जाएगा। ये भाई एक दूसरे के क्या हैं? व्युत्क्रम के मान पाते हैं, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो 1/P का मान कितना है? 2। प्लस का है तो 2 का भाग दे दिया इसमें, 0.5 मीटर। और इसको क्या कर दोगे? 0.5 को सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 का गुणा कर देंगे तो कितना आएगा? 50 सेंटीमीटर। आधा मीटर में कितना हुआ? 50। एक में कितने होते हैं? 100। तो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी आ गई। और इसकी प्रकृति कैसी होगी? क्योंकि फोकस दूरी कैसी आई है? प्लस की। क्षमता कैसी थी? प्लस की। अब जो प्लस की होती है वो उत्तल होता है, माइनस की होती है जिसकी फोकस दूरी क्षमता वो अवतल होता है। तो इसकी प्रकृति कैसी होगी लेंस की? लेंस की प्रकृति आई तुम्हारी उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है ये? उत्तल लेंस। इस प्रकार हम क्वेश्चन कर सकते हैं और ले सकते हैं आप क्वेश्चन। जैसे आपको दे दिया यहाँ पर एक 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के साथ सटाकर रखने पर बने संयुक्त लेंस की क्षमता फोकस दूरी एवं प्रकृति ज्ञात करो। तो ये क्वेश्चन नंबर मान ले हम तीसरा। तो आपको क्या दिया है यहाँ पर? देखो ये क्या है? 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस की F दे रही है, फोकस दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। उत्तल के लिए प्लस होता है तो इसको F1 मान लो। 2 है ना, इसलिए आपकी और 1 और 2 मान लेंगे फोकस दूरी को। एक ही था तो F मान लिया। अब इससे अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस क्या है? अवतल लेंस की फोकस दूरी को F2 मान लूँ मैं। ये कितना है? 20 सेंटीमीटर है। अब 20 कैसा आएगा? माइनस का, क्योंकि अवतल की माइनस होती है। तो अब ये क्या कहना चाह रहा है कि उनको ऐसे सटाकर रख दिया है। ऐसे कैसे रखा है? ऐसे सटाकर, पहले का F1 दूसरे का F2 रट दी सटा के। तो ये संयुक्त लेंस बना। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, क्षमता और प्रकृति निकालनी है। तो हम संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकाल देते हैं। पहले संयुक्त लेंस की फोकस दूरी F बराबर क्या है? अभी बताया था
संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का फॉर्मूला बताया है, दोनों का गुणनफल ऊपर आएगा और योगफल कहाँ आएगा, नीचे। तो आप कर सकते हैं इसको F1 इंटू F2 ऊपर आएगा और अपॉन F1 प्लस F2 नीचे आएगा। तो आप देखेंगे यहाँ F1 की वैल्यू कितनी है, F1 की वैल्यू है 25 और F2 की वैल्यू है -20। तो ये अपॉन लगा दिए F1 25 प्लस माइनस F2 की वैल्यू कितनी है, -20। ये वाला प्लस था और F2 की वैल्यू कितनी है, -20, तो -20 लगा दिए। अब देखिए ऊपर तो ये 25 इंटू अभी यही रहने दो -20, नीचे आप इसको सॉल्व करेंगे, ये 25 प्लस के हैं, ये 20 कैसे हैं, प्लस माइनस ये भी माइनस हो जाएगा। 25 में से माइनस गए 20 का तो कितना बचा, 5 बचा सीधा सा। कितना बचेगा, 5 बचा प्लस का, ये 5 से 5 यहाँ 25 काट दो 5 टाइम्स 5 5 जा 25, 5 बार कट गया। अब इनका मल्टीप्लाई कर दें दोनों का, तो 20 पंजे कितने होते हैं, 100। तो ये कितना आ गया, 100 आ गया तुम्हारा। माइनस का 100 सेंटीमीटर आप लिख सकते हो, इसको -1 मीटर भी लिख सकते हो। 100 सेंटीमीटर में कितने होते हैं, 1 मीटर। अब आप क्या कर सकते हो, अब कह रहा है संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। अब संयुक्त लेंस की फोकस दूरी के बाद, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी हमने निकाल ली, कितनी आई, ये। संयुक्त लेंस की क्षमता भी निकालनी है, P = 1/f मीटर में लगा दो ये इसमें। अब सोचोगे आप, सर जी आपने संयुक्त लेंस की क्षमता के लिए तो ये फॉर्मूला बताया, संयुक्त लेंस की क्षमता P = P1 + P2। अरे भाई ये जब बताया है जब दोनों की पावर दी हो, ये सटाने वाले लेंस जो हैं उनकी पावर दी हो तो इसको लगा दो। अगर पावर नहीं दी है तो हमने संयुक्त लेंस की क्या निकाल दी, फोकस दूरी। तो ये फॉर्मूला तो सबकी पावर को निकालेगा, उत्तल की भी निकालेगा, अवतल की भी निकालेगा और संयुक्त की भी निकालेगा। यानी आप जिसकी यहाँ पर फोकस दूरी रखोगे उसकी पावर निकाल देगा। तो अब आप यहाँ किसकी फोकस दूरी रख दो, संयुक्त की। तो ये तो संयुक्त की भी निकाल देगा। तो 1 ऊपर 1/f का मान -1, तो -1 और ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1d, एक से एक बार कटेगा, एक डायप्टर कितनी हो जाएगी इसकी, एक डायप्टर आ जाएगी संयुक्त लेंस की क्षमता। अब चूंकि ये क्षमता कैसी आ रही है, फोकस दूरी या क्षमता, दोनों में से कोई चेक कर सकते हैं, ये माइनस की आ रही है, माइनस की आ रही हैं। तो जो कंबाइंड लेंस है ये पूरा दोनों को मिलाकर एक बना है जिसको संयुक्त लेंस कहते हैं। तो ये संयुक्त लेंस की प्रकृति कैसी होगी बच्चों, प्रकृति कैसी होगी, माइनस आ रहा है दोनों चीज़ें, तो प्रकृति माइनस वाली की कैसी होती, अवतल। अवतल लेंस की तरह कार्य करेगा, अवतल लेंस की तरह कार्य करेगा। तो इस प्रकार हम लेंस की फोकस दूरी संबंधी प्रश्नों का हल कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये लेंस की फोकस दूरी में अपन ने क्या बताया कि फोकस दूरी F से डिनोट करा है, तो पावर ऑफ लेंस P से डिनोट किया है। तो ये एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी जिसकी फोकस दूरी ज़्यादा हो उसकी लेंस की क्षमता कैसी होगी, कम हो। तो लेंस की क्षमता बताई थी P = मैंने क्या बताया, 1/f होती है मीटर में, मीटर में मापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। और लेंस की क्षमता का जो मात्रक बताया वो क्या था, डायप्टर। लेंस की क्षमता का जो सूत्र है वो क्या है, P = 1/f, P = 1/f। अब एक डायप्टर को परिभाषित करो, ये बताया। तो हम कह रहे हैं ये 1/f मीटर में होता है, तो ऐसा लेंस जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो
आपने किसी की फोकस दूरी 1 मीटर लगा दी, 1 में 1 का भाग दे रहे हो, कितना आ रहा है 1 डायप्टर। इसका मतलब एक डायप्टर क्या है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता 1 डायप्टर होती है। यानी ऐसा लेंस जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो तो उसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 1 डायप्टर। तो P इक्वल टू क्या आया, 1 डायप्टर। तो 1 डायप्टर क्या हुआ, आप देखिए 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता 1 डायप्टर कहलाती है। अब संयुक्त लेंस की क्षमता के लिए हमने बताया, संयुक्त लेंस में क्या करते हैं अपन, 2 लेंसों को सटाकर रखते हैं। अपने कोर्स में 2 है, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो संयुक्त लेंस की क्षमता दोनों के योगफल के बराबर होगी। अगर उनकी क्षमताएं दी हैं तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। यदि संयुक्त लेंस के लिए फोकस दूरियां दी हैं तो संयुक्त लेंस की पहले फोकस दूरी निकालोगे, फिर क्षमता निकाल दोगे। फिर क्षमता ये P इक्वल टू 1/f मीटर में, ये तो संयुक्त की भी है, ये सब की क्षमता है। ये जिसकी आप यहाँ फोकस दूरी लगाओगे उसकी क्षमता को ये निकाल देगा। यहाँ उत्तल लेंस की फोकस दूरी लगाओ, उत्तल की क्षमता निकाल देगा, अवतल की लगाओ अवतल की, और संयुक्त की लगाओगे संयुक्त की। और ये कब लगेगा संयुक्त के लिए, ये जब लगेगा जब दोनों लेंसों की पावर अलग अलग दी। जैसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर, चलो यहाँ पर एक हमने कह दिया, मान लो एक 3 डायप्टर क्षमता वाले उत्तल लेंस को 5 डायप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस के साथ सटाकर रखने पर बने संयुक्त लेंस की क्षमता फोकस दूरी एवं प्रकृति बताइए। तो अब यह है प्रकृति ज्ञात करो। तो ये चौथा क्वेश्चन मान लो। तो यहाँ आप देखोगे तो पहला ये यहाँ पर क्या है, क्षमताएं दे दी। तो आंसर में लिखें P1 पहले किसकी है, उत्तल लेंस की क्षमता आएगी आपकी P1 बराबर कितना आएगा, माइनस की 3D। अब तुम माइनस कैसे, सॉरी प्लस की, उत्तल के लिए क्या होगा प्लस की ली जाएगी और अवतल के लिए माइनस। लेकिन यहाँ पर नहीं देगा, ये ध्यान रखो, ये उत्तल अवतल इसलिए दे रहा है। अवतल लेंस की क्षमता इसको P2 मान लेता हूँ, ये 5 डायप्टर दिया है तो ये माइनस की लेनी है, चाहे यहाँ प्लस की। लेकिन अवतल है इसलिए, क्यों है, अवतल की कैसी होती है, माइनस की। अब संयुक्त लेंस की क्षमता निकालनी है तुमने, तो संयुक्त लेंस की क्षमता P बराबर क्या होगी, P1 प्लस P2 हो जाएगी। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, P1 कितना है 3 प्लस माइनस 5D। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, दोनों को जोड़ना था, 3 प्लस माइनस माइनस 5D, तो ये आएगा माइनस का 2D। 2 डायप्टर हो, कितना हो गया, 2 डायप्टर हो गया माइनस का। अब संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालनी है, F बराबर क्या हो जाएगी, ये एक दूसरे के उल्टा होता है तो ये लगा दो पावर, तो 1/पावर कितनी है, -2। तो -2 का भाग दोगे 1 में तो -0.5 मीटर आएगा। तो ये आ गई -0.5 मीटर का मतलब है भाई साहब 50 सेंटीमीटर। वो भी कैसी आ रही है, माइनस की। तो आप देख रहे हो संयुक्त लेंस की प्रकृति कैसी होगी। अब संयुक्त
लेंस की प्रकृति किसको देख के बताते हैं? ये एफ या पी के चिन्ह को देख के बता देते हैं। क्षमता यदि या फोकस दूरी जिसकी माइनस की है वो अवतल होगा, उसकी प्रकृति, और प्लस की है वो उत्तल। तो ये माइनस आ रहा है दोनों, तो ये कैसे होगा? ये संयुक्त लेंस अवतल लेंस की तरह काम करेगा। तो इसकी प्रकृति कैसी हुई? अवतल लेंस। तो ये था तुम्हारा पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।